फोन मेरे पास ही है। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। कर दी। ठीक है, देखो हमें क्या करना था, रूट्स निकालने हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं जो। तो उस केस में क्या है हमारे पास, हमने सबसे पहले फिक्स पॉइंट मेथड कर लिया था। फिक्स पॉइंट मेथड में हमें क्या करना था कि जो भी हमारे पास रूट एस्टिमेट किया है उसके बेसिस पे हम गिवन इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसमें चेक करते हैं। ठीक है, इसे आप लोग रिवाइज कर लेना, आज इसको दोबारा नहीं छेड़ रही हूँ। बाइसेक्शन मेथड है नेक्स्ट। इसके बुक के ही क्वेश्चन आपके जो जो है एक एक ही दिए गए हैं और वही रिपीट हो रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड में क्या लॉजिक है कि जैसे आपके पास ये लाइन है, ठीक है, आपका एक x1 यहाँ पर है और एक x2 यहाँ पर है, आप क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे। मिड पॉइंट x1 और x2 कैसे चूज करने हैं कि आप गिवन इक्वेशन में, जैसे हमने पिछला चेक किया था, एक पुट करके देखो क्या आ रहा है, टू पुट करके देखो क्या आ रहा है, तो हमारे पास टेबल किस तरह से बनती है, जैसे मैंने लिया x की वैल्यूज को और चेक करा f ऑफ x में, मान लीजिए 0 लिया और f ऑफ x मेरा नेगेटिव आ रहा है, फिर मैं 1 रखूंगी, फिर चेक करूंगी, मान लीजिए फिर से नेगेटिव आ रहा है, फिर अगर 2 लिया और पॉजिटिव आ गया, तो यही दो पॉइंट जैसे फिक्स पॉइंट में हमने किया था, तो रूट कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन 1 एंड 2, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम ओनली वन रूट लाइज इन द गिवन इंटरवल ऑफ नेगेटिव टू पॉजिटिव इंटरवल। वहां हमने क्या किया था, वहां हमने 1.5 भी रख के देख सकते थे, 1.42 भी, इस तरह से हम रख के चेक करते थे। एक सेकेंड रुकना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही पॉइंट निकालना है, और वो कैसे निकालना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करके निकालना है। ठीक है, और इसको मैं मानूंगी नया मेरा x पॉइंट। ठीक, अब क्या चेक करेंगे कि x1 और x2 के बीच में आपने क्या निकाला, ये x पॉइंट निकाला है। आपको अब क्या देखना है कि मेरा रूट x1 से x के बीच में लाई कर रहा है या x से x2 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई? यस मैम। यस सिंपल मैम। मेथड है, सिंपल मेथड है। जो भी कोई इक्वेशन गिवन होगी उस इक्वेशन में आप x की वैल्यूज को डाल के देखना, जहां भी आपका नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाए उसको आप इंटरवल मान लेना। फिर आपको एक रूट सेलेक्ट करना है। तो रूट कैसे सेलेक्ट करना है, आपने x की वैल्यू, x को रूट मान लेते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 करके। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरवल कौन सा मैं लूं, x1 से x का लूं या x से x2? वो ऐसे पता चलेगा कि अब आप क्या करो, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, नाउ इन द गिवन इक्वेशन पुट x, जो आपने न्यू रूट वैल्यू निकाली है, न्यू रूट वैल्यू निकाल। ठीक है, इफ पॉजिटिव, इफ पॉजिटिव वैल्यू आकर तो रूट कहाँ पर होगा, अगर पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे हम, पहला ही इंटरवल ले लेंगे।
पहला ही इंटरवल ले लेंगे। तो क्या करेंगे फिर हम, नया x1 और x2 क्या बन जाएगा, जो मेरा x1 था वो, और फिर ये जो मेरा x2 था वो, फिर जो मैं नया वाला से निकालूंगी वो मेरा फिर अगेन एक आइटरेटिव मेथड होगा, x1 प्लस x2, कौन सा x2, न्यू x2, और अपॉन में 2, मतलब कि इस इंटरवल में मेरा रूट लाई कर रहा होगा। फिर मैं इसको और आधा करके देखूंगी, अगर नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, इधर राइट साइड में चलेंगे, पॉजिटिव आ गया तो और पीछे चलेंगे। ये बात समझ में आ गई? मैम जितना आता रहेगा उसको आधा आधा करते रहेंगे मैम। हाँ, जितना भी पॉजिटिव आता रहेगा, मतलब कि जैसे ना देखो, मैंने ये देखा कि 1 और 5 के बीच में जब मैं आई तो 1 पे नेगेटिव आ रहा था, फिर यहाँ 5 पे पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, सीधा सा लॉजिक समझना। तो हमें जरूरी थोड़ी कि 5 पे, हो सकता है ये यहीं पर ही आ गया हो पॉजिटिव पीछे की तरफ। तो मैंने क्या करा, इसको आधा किया, आधा करके अगर मेरे यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये सारा मेरा पॉजिटिव होगा। तो मैं और पीछे करके देखूंगी, जैसे कहते हैं ना, और करके देखो, और करके देखो, शायद आ जाए। तो हमें और कब करना है, जब पॉजिटिव आ रहा है बीच वाली वैल्यू पे तो लेफ्ट चलना, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो राइट चलना, मूव राइट। इफ नेगेटिव वैल्यू मूव राइट, और इफ पॉजिटिव वैल्यू तो मूव लेफ्ट। तो मेरा नया वैल्यू ये वाला इंटरवल हो गया, तो अब मैं इस इंटरवल पे काम करूंगी, अब मैं इस इंटरवल का हाफ करूंगी। अगर ये फिर से पॉजिटिव आ जाता है, इस इंटरवल पे पॉजिटिव आ जाता है, तो नया हाफ क्या होगा, ये वाला होगा। नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी, इसका और इसका ले लूंगी, ऐसे। पॉजिटिव तो मूव और लेफ्ट को देखो, और अगर नेगेटिव आ रहा है, इफ नेगेटिव तो मूव राइट। राइट। हाँ, समझ गए? इससे क्या है, बस टेबल बनानी है आपने, और टेबल बना के जहां पर भी आपको फिजिबल वैल्यू लगती है, ये सिर्फ क्या करता है, आपको इंटरवल बता देता है कि 2 इंटरवल या 3 इंटरवल तक सॉल्व करके दिखाओ। तो पहला इंटरवल तो इनिशियल पॉइंट ही हो गया जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, फिर दूसरा इंटरवल यहाँ पर हो गया, और एक और आइटरेटिव निकाल के दिखा दो आता है तो। पहले एक बुक वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, वही एग्जाम में आया हुआ है तो बताती हूँ कैसे पूछा एग्जाम में। देखो, बुक में एग्जाम्पल 2, बाइसेक्शन मेथड से कहता है फाइंड पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन x³ + 4x² - 10 = 0 बाय बाइसेक्शन मेथड। करेक्ट अप टू 2 places of decimal। ठीक है, और यही क्वेश्चन साथ साथ दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। एक बाइसेक्शन के बाद सीकेंट मेथड भी है, रेगुलर फाल्सी भी है। तो सीकेंट रेगुलर आया हुआ है इसमें, इसमें भी रेगुलर आया हुआ है, बाइसेक्शन भी था भी काम। अच्छा, अभी एक मिनट, बाइसेक्शन नहीं दिखा मुझे, रेगुलर और एनआर थे, गलत ध्यान है, मैं भी दोबारा देखती हूँ। सीकेंट आया हुआ है, ठीक है, ये रहा, जून 22, ये आया हुआ है आपका जून 22। जून 22 में क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इसमें रूट आपके पास इक्वेशन आई है x³ - x - 1 = 0, ठीक है, और लाइन बिटवीन दे रखा है, लाइन बिटवीन 1 and 2 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। और इसमें दे रखा है आपको ब्रैकेट में, परफॉर्म 3 आइटरेशंस, परफॉर्म
3 आइट्रेशंस, और ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन आपको अभी आगे रेगुलर फार्सी में भी यही इक्वेशन है और सीकेंट में भी यही इक्वेशन है, तो दोनों तीनों तरीके से आप देख लेना। पहले तो देखो कैसे बनती है इसकी टेबल। जब मुझको ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम x को पुट करके देखेंगे कहाँ पर मेरी f ऑफ x पॉजिटिव आ रही है। x रखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू शो करेंगे और साइन शो करेंगे। तो पहले रखो 0, 0 रखने से क्या आया मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें क्या आया 1, सॉरी 0 रखा तो क्या आया 0 0, ये क्या आया मेरे पास माइनस का 10 आया, साइन है माइनस। फिर अब क्या रखू, 1 रखो, 1 रख के देखो क्या आ रहा है, 1 का क्यूब प्लस 4, 1 का स्क्वायर माइनस का 10, तो 1 प्लस 4 माइनस 10, तो अभी क्या आएगा, ये माइनस का 5 आएगा। तो माइनस का 5 मीन्स माइनस का साइन। अब 2 रख के देखो, तो 2 का क्यूब क्या आया, अब ये 2 का क्यूब, 2 का एक सेकेंड, 2 का क्यूब सीधा 8 लिखती हूँ, 8 और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 माइनस 10, कितना हो गया ये, 8 और 6 14, 24 में से 10 गया 14, तो ये आ गया आपका 14 और ये आ गया पॉजिटिव। तो रूट कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। यही क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया उसमें देखो क्या करोगे, उसकी टेबल भी साथ साथ बना लेते हैं। इसी में ही अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू रखना और साइन चेक करना। ये x है, ये f ऑफ x है, तो 0 रखो, क्या है इक्वेशन, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 0 माइनस 0 माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस का साइन आ रहा है ये। फिर 1 पुट करके देखो, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है, तो ये भी माइनस क्या आएगा, माइनस 2 प्लस 1, माइनस का 1 फिर से आएगा, ये 1 रख के भी तो नेगेटिव आएगा। अब 2 रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 2 रख के का क्यूब माइनस 2 का क्यूब मतलब हो गया 8, 8 माइनस 2, 8 माइनस नहीं, हाँ 8 माइनस 2 माइनस 1, कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5, पॉजिटिव आ गया। 2 रखने से 5 आ गया और पॉजिटिव, इसका भी रूट लाइज बिटवीन। यहाँ तक समझ आ गया, सुन रहे हो क्लास? यस मैम। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन भी मैंने साथ साथ करा रही हूँ, ठीक है। तो अब क्या, ये इक्वेशन में आपने पुट करके चेक कर लिया, सेम पैटर्न आ गया, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, जो बुक का क्वेश्चन है वहां भी 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि 3 आइट्रेशंस तक परफॉर्म करना है, तो टेबल बनानी है इसकी। टेबल क्या बनेगी, आइट्रेशन 1, पहले बुक के क्वेश्चन का ही कर रही हूँ मैं। आइट्रेशन की वो बनानी है आपने, जो आपने नया एक्स निकालना है इस तरह से, उसको करना है। उस नए एक्स के चलते आपके पास साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या पड़ेगा, वो वैल्यू रखनी है, साइन और वैल्यू, ठीक है। और इसके हिसाब से आपको क्या चूज करना है, x1 और x2। तो पहला आइट्रेशन जब मैं करूंगी, तो पहला आइट्रेशन का मतलब क्या है, मुझे क्या चूज करना है, 1 और 2 के बीच में, तो x क्या निकालना है, 1 प्लस 2 अपॉन में 2, क्या आ गया 1.5। इस 1.5 से क्या वैल्यू मिल रही है आपको, 1.5 रखने से आप इक्वेशन में रखो, अब 1.5 का क्यूब 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 10, सॉल्व करो जरा इसको, फिर कैलकुलेटर नहीं लेके बैठी हूँ आज, इसी पे निकाल लो। 1.5 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 1.5
इंटू 1.5 कितना आ गया 3.375 प्लस 1.5 इंटू 1.5 2.25 इंटू 4 9 माइनस का 10 देखो क्या आ रही है ये 3.375 प्लस 9 माइनस 10 तो ये हो गया 9 और 3 12 12.375 माइनस 10 2.375 2.375 क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है 2.375 तो अब मैं क्या करूंगी x1 तो 1 ही रह जाएगा और मैंने कहा मूव करना है 1.5 नया x2 क्या हो गया 1.5 तो सेकेंड आइटरेशन जब हम करेंगे तो क्या रखेंगे सेकेंड आइटरेशन में आइटरेशन मैम 3 नंबर 2 आएगा में 3। किसका 3 आएगा मैम 3.375। किसका ये वाला मैम, ये दूसरा वाला वैल्यू ये लिखा हुआ दूसरा ना। अच्छा आपने दूसरी भी सॉल्व कर ली अच्छा अभी मैं लिखूं तो एक सेकेंड क्या आया ये इसकी वैल्यू बता रहे हो एक्स की ये तो 1.25 आ रही है आप किसकी बता रहे हो डियर पहले इसको देखो रूट क्या आएगा 2.5/2 नहीं मैम, मुझे बता रहा था मैं क्यूब 1.5 का अच्छा ये क्यूब। तो कर दिया ना ये तो मैंने सॉल्व कर दिया पूरा ये वैल्यू आ गई 2.375 तो मैंने नया रूट वैल्यू क्या ले लिया x1 तो 1 ही रह गया और x2 अब मैं कहा मूव कर गई 1.5 पे ठीक है अब सेकेंड आइटरेशन पे चेक करूंगी तो ये क्या आ गया आपका 1.25 आ रहा है अब 1.25 पुट करो 1.25 पुट करो इक्वेशन में 1.25 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1.25 का स्क्वायर माइनस का 10 इसकी वैल्यू चेक करो इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव माइनस का 1.797 नेगेटिव आने से अब मैं क्या करूंगी मैं 1 को छोड़ दूंगी नेगेटिव आने से राइट मूव करना है तो 1.25 पे नेगेटिव आ रहा है तो 1.25 को नया x1 लूंगी और कहा जाऊंगी 1.5 पर तो थर्ड आइटरेशन क्या हो जाएगा मेरा थर्ड आइटरेशन विल बी कि मुझे राइट मूव करना पड़ेगा 1.5/2 इस तरह से आया समझ हर्ष समझ में आ रहा है यस मैम, यस मैम। हाँ अभी थर्ड वाला निकालो देखो थर्ड पे क्या आ रही है वैल्यू यस मैम। थर्ड पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है थर्ड का इसकी वैल्यू देखो x क्या आ रहा है पहले तो नया x निकालो क्या आ रहा है 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 ओहो क्या आया ये 1.375 ये आ गया 1.375 अब आप इक्वेशन में पुट करो 1.375 का क्यूब और 4 इंटू 1.375 का स्क्वायर माइनस का 10 तो इसमें जो वैल्यू आ रही है ना वो पॉजिटिव आ रही है 0.162 निकाल के देख लेना 0.162 आ रहा है f ऑफ x तो ये क्या आ गया पॉजिटिव आ गया तो अब मैं क्या मूव करूंगी
मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगी। लेफ्ट की तरफ कहाँ से कहा था? 1.25, और यहाँ पर आ जाएगा 1.375। x2 को चेंज कर देंगे। अब देखो 3 आइट्रेशन हो गए, और थर्ड आइट्रेशन में मेरी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो वी विल सेलेक्ट द न्यू रूट एज अवर फाइनल रूट वैल्यू। फाइनल रूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पर ही आपका रूट क्या बन जाएगा, जो ये नया आया है ना, ये x इज इक्वल्स टू 1.375 विल बी योर रूट वैल्यू। ओके मैम, समझ गए। बस ये आंसर है। अब इसने आगे मूव कर रखा है, इसने बहुत आगे तक ले जाके लास्ट में 1.371 8 आइट्रेशंस दिखा रखे हैं, क्योंकि इस वाले के बाद फोर्थ में फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर फिफ्थ में नेगेटिव, सिक्स में, सेवन में नेगेटिव आया जा रहा है, तो लास्ट में आ गया 1.371। तो आप इसको ऐसे मत करना, लास्ट में जो नया रूट निकाल रहा है उसका भी निकाल रहा है फिर x1 x2। तो आपको 8 आइट्रेशन तो क्या ही नहीं रहा, आप सिर्फ क्या करोगे, यहीं पर ही स्टॉप कर दोगे, यही आइट्रेशन आपको दिखानी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं एग्जाम वाले में करूंगी तो कैसे करूंगी, वहां भी सेम पैटर्न चलेगा, बस आपकी एफ एक्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी। देखो पैटर्न क्या चलेगा, 1+2 पहला मेरा आ गया 1.25, है ना, तो उसकी एफ एक्स क्या है, उसकी एफ एक्स एग्जाम में जो दिया गया है वो क्या है, x³ माइनस, ये रहा x³ माइनस x-1। इसके हिसाब से आप 3 आइट्रेशंस दिखा देना, कर लोगे? यस मैम। हाँ, 6 नंबर का है, ये आया हुआ है जून 22 में, इसको कर लेना। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक और देख लो, रेगुलर फाल्सी, ये 8 में 6 में आया हुआ है ये भी। ये तो हो गया बाइसेक्शन मेथड। क्या करना है कि आपने इंटरवल चेक करना है, और फिर उसको इंटरवल को आधा कर करके, नेगेटिव आ रहा है तो राइट की तरफ मूव करना है, और पॉजिटिव आ रहा है तो और लेफ्ट करना है। 3 या 4 आइट्रेशन जो भी वो कहेगा वो दिखा देना। आप यहाँ पर क्या है, रेगुलर फाल्सी। रेगुलर फाल्सी में कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ये क्या कर रहा है, इसका भी फॉर्मूला याद करना है। ये आपकी वाई वैल्यू भी लेता है। वाई वैल्यू मतलब जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू है उसे भी कंसीडर करता है। तो इसके लिए जो नया एक्स होता है वो आता है x1 y2 माइनस x2 y1 अपॉन y2 माइनस y1 करके। x1 x2 तो आप लोगों ने देख ही लिया है क्या होता है। x1 x2 क्या होता है, बाइसेक्शन मेथड में जो हमने लिया, इंटरवल जहां से नेगेटिव से पॉजिटिव पे आए, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आए हमें पता चल रहा था, तो वही हमने क्या करना है, y की भी ले लेना है। जैसे यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, इसमें भी इक्वेशन इज सेम, x³ प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने जब x को 0 रखा था तो मेरी एफ ऑफ एक्स क्या आ रही थी, 0 रखने से एफ ऑफ एक्स क्या आ रही थी, माइनस का 10 आ रही थी। 1 रखा तो क्या आया, माइनस का 5। तो यही मेरा क्या है, ये मेरा x1 x2 तो अभी मैं चेक करूंगी ना, उसके हिसाब से लूंगी, सॉरी 2 रखूंगी। तो अब मेरा क्या आ रहा था, 14। तो यहाँ मेरा साइन चेंज हो गया इस इंटरवल पे, तो मैंने क्या करा, इसको x1 माना, इसको x2, सिमिलरली ये y1 हो गया और ये y2। तो यहाँ पर रेगुलर फाल्सी के फॉर्मूले के हिसाब से मेरा x1 और y1 कौन सा हो गया, 1 माइनस का 5, और x2 y2 क्या हो गया, x2 y2 हो गया मेरा 2 और 14। बस फॉर्मूले में रखो, नया x निकालो, फिर उस नए x के चलते आप y निकालोगे, और उसको आप चेक कर लोगे कि मेरी क्या वैल्यू है। देखो नया x कैसे निकलेगा, x1 1 इंटू, ठीक है,
1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 14 माइनस x2 क्या है 2 इंटू y1 क्या है माइनस का 5 अपॉन y2 माइनस y1, y1 क्या है नेगेटिव का है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या हुआ देखो, अब इससे जो आंसर आएगा, इसमें बुक से ही मैं लिख रही हूँ अभी फिलहाल, ये आ गया 1.26। ठीक, अब क्या करा था हमने, जैसे अभी बाइसेक्शन में किया, अब मैं इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करूंगी, f ऑफ x में पुट करूंगी, f ऑफ 1.26 पर मैं इक्वेशन को चेक करूंगी कि मेरी f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है। तो f ऑफ x इस केस में आ रहा है माइनस में, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये माइनस में आ रहा है, तो अब माइनस के आने का मतलब क्या है, प्रोसीड राइट, प्रोसीड राइट, राइट का मतलब क्या हो गया, कहाँ प्रोसीड करोगे, कहाँ प्रोसीड करोगे, x नया वाला और y नया वाला से कहाँ प्रोसीड करोगे, x2 y2, यानी के 1.26 कॉमा -1.65 से लेकर मैं कहाँ करूंगी 2 और 14, मुझे कहाँ मूव करना है, राइट, क्योंकि लेफ्ट की ओर जा रही हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, समझ गए, समझ में आ रही है बात। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या है, सेम प्रोसेस फिर इसमें अप्लाई करो और फिर इस अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करना। इसका जो क्वेश्चन आया है, एक सेकंड में बता रही हूँ आपको, 23 में आए हुए ये सारे सीकेंट आता है, सेम क्वेश्चन और 2 आइटरेशन पूछी है, बस मैं आपको सेंड करती हूँ क्वेश्चन, आप 1 मिनट देख लो। रेगुलर फारसी का क्वेश्चन आया हुआ है, 7 नंबर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, बस समझो ये आधा कर लिया आपने, एक आइट्रेशन और दिखा देना और 7 नंबर पक्की। ये देखो मैं सेंड कर रही हूँ पेपर का, दिसंबर 21 क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट में आया हुआ है, और 1 पार्ट आपको आया हुआ है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, देखो 7 नंबर में आया ये, 1 मिनट आप लोग देखो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। आ गया समझ, कर लोगे। यस मैम, कर लेंगे। हाँ, और यही सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है, देखो बार बार। अब इसी तरह से आपका है सीकेंट मेथड, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा देती हूँ, सीकेंट और एनआर, वहां भी सेम ही प्रोसेस है, फॉर्मूले का फर्क है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों चारों को ध्यान से
फॉर्मूला याद रखना है कि क्या करना है। 7 नंबर 6 नंबर कटने नहीं चाहिए ये। यही क्वेश्चन आया हुआ बुक की। ठीक है, नेक्स्ट मैम, क्लास में। हाँ मैम बोलो। हाँ मैम आपने जो वो भेजा है